तो D1 को मैं स्पॉन होता हूँ एज अ लावा टाइगर। मेरे आसपास और भी काफ़ी सारे लावा टाइगर थे, लेकिन तभी हमारे बेस पे एक आइस लायन ने अटैक कर दिया था। और वो अकेला नहीं आया था, बल्कि उसने अपनी पूरी पलटन को लेके आया हुआ था। वो सभी हम पे अटैक करे थे और जितने भी यहाँ पे लावा टाइगर थे उन सबको स्टैचू में कन्वर्ट करे थे। ये चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं जाता हूँ डायरेक्ट उस आइस लायन से टक्कर लेने के लिए, लेकिन मेरा अटैक उस पर काम ही नहीं कर रहा था। वो मुझको एक यहाँ पे एक जोर का पंजा मारता है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता हूँ। एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैं चारों तरफ घिर चुका हूँ आइस लायन से। मैं सोचता हूँ भाई अब तो मैं काम से गया, इसलिए मैं यहाँ पे ना जल्दी से भागने लगता हूँ। अब अपनी जान बचा के ना मैं यहाँ पे काफ़ी दूर आ चुका था। एंड डे 2 तक अभी भी ये लोग जो आइस लाइन है ना वो मेरे को फॉलो कर रहे थे। अब अपने आप को बचाने के लिए मैं इनसे और ज़्यादा दूर जा रहा था एंड मैं अपने बेस से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका था। हालांकि थोड़ा सा आगे जाने पर मुझे एक पेंगुइन देखने को मिलता है, जो कि मुझे कहता है कि इस बेस के अंदर जल्दी से चल जाओ ताकि मैं बच सकूँ। एंड मैं इस बेस के अंदर चल जाता हूँ। तभी यहाँ पे जो आइस लाइन आते हैं एंड देखते हैं कि मैं आसपास में कहीं नहीं दिख रहा हूँ, इसलिए वो लोग वापस चले जाते हैं यहाँ से। अब मैं बच तो गया था। मैं यहाँ पे पेंगुइन से पूछता हूँ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर क्या मामला है और ये आइस टाइगर हम पे मारना क्यों चाह रहा है। तो यहाँ पे पेंगुइन बताता है कि काफ़ी साल पहले यहाँ पे ना आइस बायोम में काफ़ी छोटा एरिया में फैला हुआ था, जहाँ पे और कोई मॉब नहीं बल्कि एक आइस लाइन ही रहता था और कुछ पेंगुइन्स थे, जिसकी वजह से आइस लाइन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी अपना खाना बनाने का और बाकी सारा काम करने का। उन्होंने सोचा कि वो अपने बायोम को है ना सारे के सारे माइनक्राफ्ट बायोम को आइस में कन्वर्ट कर देंगे और सभी मॉब पे राज करेंगे। एंड जिसकी वजह से वो अब ये सब चीज़ कर रहा है। उसे रोकने के टाइम पे काफ़ी सारे लोग आए, जैसे कि यहाँ पे फायर लायन आया था, फायर वुल्फ भी आया, फायर टाइगर भी आया, लेकिन कोई उसे रोक ही नहीं पाया। एंड इवेंचुअली वो सब के सब मारे गए, सिर्फ एक ही बचा जो कि फायर वुल्फ है एंड वो अभी नेदर के अंदर में ही रहता है। वेल ये सब चीज़ सुन के ना मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया भाई। मैंने आई थिंक मुझे उसे हराने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। फिलहाल अब मेरे पास ना कोई बेस नहीं था, क्योंकि हमारे बेस पे तो उस आइस लाइन ने अटैक कर दिया। तो मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि मैं पेंगुइन के साथ ही रहूँगा। पेंगुइन मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे सारे आइटम मिल जाएंगे जो भी मुझे चाहिए होगा। तो सबसे पहले वो मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल देता है, जिससे कि मैं अपने लिए एक पिकैक्स बनाता हूँ। इस पिकैक्स की मदद से ना मैं बेस को थोड़ा सा डेकोरेट करता हूँ ताकि अपने रहने के लिए जगह बना सकूँ। डे 4 को मैं और पेंगुइन दोनों डिसाइड करते कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए एंड बाकी सारे जितने भी यहाँ बायोम है उन सबको नॉर्मल करना होगा। इसलिए मैं यहाँ पे निकल चलता हूँ वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए। वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं मैं यहाँ पे एक प्लेन बायोम में पहुँचता हूँ एंड मैं देखता हूँ यहाँ पे प्लेन बायोम में ना पूरी तरह से आइस बायोम में कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक विलेज देखने को मिलता है एंड लिटरली इस विलेज में सारे के सारे जितने भी घर हैं वो सब के सब आइस में कन्वर्ट हो चुके थे। ये देख के तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अलग अलग मॉब देखने को मिल रहे थे, जो कि काफ़ी परेशान लग रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाने पे मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे पिग मिलते हैं। मैं सोच रहा था इन्हें खा लेता हूँ, मुझे भूख भी लगी है, लेकिन वो पिग मुझे यहाँ पे कुछ मीट देते हैं और बोलते हैं कि हमें छोड़ दो। तो मैं उस मीट को खाता हूँ एंड मैं यहाँ पे बड़ा टाइगर बन जाता हूँ। देखते हो मैं थोड़ा सा बड़ा हो चुका था एंड मेरे हार्ट्स भी इंक्रीज़ हो चुके थे और मेरे पास यहाँ पे टोटल 10 हार्ट्स है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने मुझे एक और विलेज देखने को मिलता है एंड इस विलेज में भी पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो चुका था। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि विलेजर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और वो सबके सब अपने घर में और कोई बाहर नहीं आ रहा था। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि पहले मुझे इस विलेज को नॉर्मल करना होगा। मैं अब क्योंकि बड़ा बन चुका हूँ तो मेरी पावर इंक्रीज़ हो गई है, तो मैं इस पूरे विलेज को नॉर्मल में बना देता हूँ। एंड ये चीज़ देख के विलेजर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे। अब विलेज जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। यहाँ पे सारी बर्फ़ पिघल चुकी थी। एक विलेजर आके मुझे थैंक यू बोल रहा था, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई कोई टेंशन नहीं ले लेगा। तभी वो विलेजर मुझसे पूछता कि तुम आखिर उससे बचे कैसे। मैं पूछता हूँ किससे, लेकिन तभी वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। मैं सोचता हूँ ये चिल्ला क्यों रहा है। एंड इसके बाद जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक स्नो गोलम दिखाई देता है, जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वो स्नो गोलम मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि मैंने यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ पिघला दिया है। मैं उस पर अटैक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी मैं छोटा हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए मैं उससे ज़्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा था। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। मैं यहाँ पे जल्दी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरा पीछा कर रहा था अभी भी और वो मुझे छोड़ने वाला नहीं था। मैं एक केव के अंदर चल जाता हूँ एंड इस केव में मुझे काफ़ी सारा लावा मिलता है, तो मैं जल्दी से उस लावा के अंदर डूब जाता हूँ। अब इस लावा में डूबने के बाद ना वो आइस गोलम मेरे पीछे पीछे आता है एंड देखता है कि मैं लावा के अंदर हूँ। हालांकि वो अभी नीचे तो नहीं आता, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ कि लावा में रहने से ना मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। एंड इसी के साथ मेरी एक नई पावर भी अनलॉक हो चुकी थी, जो कि फायर बॉल्स की पावर थी। एंड अब मैं फायर बॉल्स अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरी नई पावर अनलॉक हो चुकी है। तो मैं फायर बॉल्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे स्नो गोलम पे अटैक करता हूँ। स्नो गोलम ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, तो वो जल्दी से इस केव से बाहर निकल जाता है। मैं उसके पीछे पीछे केव के बाहर आता हूँ एंड यहाँ पे दोबारा से हम दोनों की फाइट शुरू होती है। एंड अब क्योंकि मैं यहाँ पे फायर बॉल अटैक कर सकता हूँ, तो मैं उसकी मदद से यहाँ पे उसे हरा देता हूँ। अब उसे हराने के मेरी यहाँ पे 5 हार्ट्स और इंक्रीज़ होती है, साथ ही मुझे एक नया वेपन भी मिलता है जिसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ।
अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ एंड यहाँ पे जितने भी प्लेन्स बनाए थे ना उन सबको नॉर्मल कर देता हूँ। नॉर्मल करने के बाद मैं अपने बेस से दोबारा से वापस आता हूँ एंड मैं यहाँ पेंगुइन को बताता हूँ कि किस तरह से मैंने उस बड़े से गोलम को हरा दिया। पेंगुइन ये सुन के काफ़ी खुश होता है। मैं अपने बेस पे ना एक अलग सा टावर भी बनाता हूँ ताकि मुझे ये फायर वाला लुक दे एंड ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा था। इसके बाद मैं बेस के अंदर जाता हूँ जहाँ पे हमारा एक नया मेहमान आया था जो कि आइसलैंड का चेला था। वो मुझे बताता कि वो अपने बॉस की तरफ से मैसेज लेके आया है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर मैसेज है क्या। तो वो ज़्यादा कुछ बोलता तो नहीं है, बस यहाँ पे एक अलग तरह का मॉब को स्पॉन करके चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उसने ये किया क्या, लेकिन वो मॉब ना हम पे अटैक करना शुरू कर देता है। हालांकि मैं भी उस पर अटैक करता हूँ, साथ ही पेंगुइन भी मेरी मदद कर रहा था। वो ज़्यादा ताकतवर नहीं था तो हम उसे काफ़ी आसानी से बीट कर देते हैं। अब उसे बीट करने के बाद ना मैं पेंगुइन से पूछता हूँ कि आखिर मैं उस कैसे आइसलैंड को रोक सकता हूँ। तो वो मुझे कहता है कि उसे तो इस बारे में नहीं पता, हालांकि मुझे फायर वुल्फ से ज़रूर पूछना चाहिए क्योंकि वो एक अकेला है जो कि उससे फाइट किया था। हालांकि उस टाइम पे तो वो हार गया था। मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर वो अभी रहता कहाँ है। तो वो मुझे बताता कि अभी के टाइम पे वो मुझे नेदर में मिल सकता है। ऑल राइट, तो नेदर, आई थिंक मुझे अब नेदर में जाना होगा। वेल, नेदर में जाने के लिए सबसे पहले ना मैं यहाँ पे काफ़ी सारा डायमंड चाहिए होगा, इसलिए मैं यहाँ पे वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ ताकि मैं काफ़ी सारा डायमंड ढूंढ सकूँ। मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे चारों तरफ जितना ही बायोम है ना वो पूरी तरह से आइस बायोम में कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे एक विच के घर पे आता हूँ जो कि मुझसे मदद मांग रही थी। वो कहती कि उसके जितने भी पेट्स थे जो कि मैजिकल पेट्स थे उन सबको ना आइसलैंड ने ट्रैप कर लिया है, तो अगर मैं उसे छुड़वा दूंगा तो वो मेरी कुछ मदद कर सकती है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं सारे के सारे मॉब्स को छुड़ा के जरूर लेके आऊँगा। मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर मुझे ये सारे मॉब मिलेंगे कहाँ पे। तो वो विच मुझे यहाँ पे एक मैप देती है जो कि बताते हैं कि आइसलैंड का बेस है। तो मैं उस मैप को उठा लेता हूँ एंड इसके बाद मैं निकल जाता हूँ उस बेस की तरफ में। अगले दिन मैं उस बेस पे पहुंच जाता हूं एंड जब मैं इस बेस पे देखता हूं ना तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे आइसलैंड देखने को मिलते हैं। मैं चुपचाप इस बेस के अंदर घुस रहा था लेकिन मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा फायर है, तो इस चीज़ को आइसलैंड महसूस कर लेते हैं और वो सभी मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैंने यहाँ कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली, मैं उन सब पर अटैक करता हूँ और सारे के सारे जितने भी आइसलैंड के चेले थे उन सबको किल कर देता हूँ। उन सबको किल करने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे सारे की मैजिकल मॉब को ट्रैप करके रखा हुआ है। तो मैं जल्दी से उनका पिंजरा को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे एक और मुसीबत आती है जो कि एक म्यूटेंट लिजार्ड था। म्यूटेंट लिजार्ड पता नहीं इसे क्या हुआ था, वो मुझ पर आके डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर देता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये मेरे पे अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि एक तो ये लाइन भी नहीं है, ऊपर से ये लाइन के लिए काम भी नहीं करता, तो ये मुझ पर अटैक करता है। मैं यहाँ पे फायर बॉल्स का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करना शुरू कर देता हूँ एंड लिटरली जितना पर मैं फायर बॉल्स अटैक कर रहा था ना उससे पता नहीं यहाँ पे अजीब सा फील हो रहा था। वो मुझे कहता है कि वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, इसी के साथ वो यहाँ पे अजीब सा बिहेव कर रहा था। हालांकि उसकी बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस तो देखने मिला, लेकिन 2 मिनट बाद ही वो यहाँ पे नॉर्मल लिजार्ड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। मैं देखता हूँ कि मेरे यहाँ पे 5 हार्ट और इंक्रीज हो चुके हैं, साथ ही मेरा एक नया पावर भी अनलॉक हो गया जिसमें मैं काफ़ी ऊंचा जंप कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं जाता हूँ लिजार्ड के पास, मैं उससे कहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ मेरे बेस पे रहोगे, तो वो रेडी हो जाता है। अब इसके बाद अगले दिन मैं अपने बेस पे जाता हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे हंटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एनिमल्स का हंट कर रहे थे। वो मुझे और लिजार्ड को देखते हैं और हमारे ऊपर जो है दौड़ पड़ते हैं। वो हम दोनों का हंट करना चाहते थे। हालांकि मैं उनसे फाइट करता हूँ, लेकिन पता नहीं अचानक से कहाँ से वो यहाँ पे आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आइस लाइन आ चुका है। आइस लाइन कहता है कि तुम ये नॉर्मल इंसान को तो हरा नहीं पा रहे हो, तुम मुझे क्या हराओगे, मैं तुम्हें यूँ चुटकी में ख़त्म कर दूंगा। एंड ये चीज़ मुझे सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है और लिजार्ड को भी बहुत गुस्सा आता है, तो वो लिजार्ड उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। अब लिजार्ड के साथ ना मैं भी यहाँ पे उस पर अटैक करता हूँ, हालांकि लेकिन जो हमारा आइस लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो हम उससे फाइट तो कर नहीं पा रहे थे, इसलिए हम दोनों सोचते कि हम दोनों को भागना चाहिए, हम दोनों यहाँ से निकल चलते हैं। तो यहाँ पे हम आइस लाइन से तो बच गए थे। मैं अपने बेस पर आता हूँ जहाँ पे मैं यहाँ पे लिजार्ड के लिए ना एक रूम बनाता हूँ जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। लिटरली लिजार्ड मुझे कहता है कि मैं उस आइस लाइन को ना अकेले नहीं हरा सकता, मुझे एक टीम चाहिए होगी। मैं उसे यहाँ पे फायर वुल्फ के बारे में बताता हूँ, तो वो कहता है कि उसने भी उसके बारे में सुना है। मैं उसे बताता हूँ कि मैं उससे नेदर में जाके मदद मांगूंगा और उसकी मदद से मैं इस आइस लाइन को डिफीट कर दूंगा। एंड यहाँ पे लिजार्ड मुझे कहता है कि मुझे ये चीज़ जल्दी करनी चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे वर्ल्ड एक्सप्लोर करता हूँ और एक केव के अंदर जाता हूँ। उस केव में मुझे काफ़ी सारा डायमंड मिलता है, तो मैं अपने लिए डायमंड का पिकैक्स बनाता हूँ। यहाँ पे मैं उसके बाद काफ़ी सारा ऑब्सिडियन कलेक्ट करके एक नेदर पोर्टल बना के उसे एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ पे पेंगुइन भी मेरे साथ नेदर में आना चाह रहा था, लेकिन मैं उसे रोक देता हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि नेदर में काफ़ी सारा लावा हो सकता है, तो तुम वहाँ पे नहीं आ सकते, तो तुम्हें यहीं पे रहना होगा क्योंकि तुम एक पेंगुइन हो। एंड वो इस बात को मान जाता है। एंड इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर नेदर के अंदर में। हालांकि वो पेंगुइन मुझे कह रहा था कि सावधान रहना। नेदर के अंदर आते ही मुझे यहाँ पे ना चारों तरफ से लावा ही लावा दिख रहा था। मुझे यहाँ पे कुछ पिगलिन्स दिखाई देते हैं, जिससे कि मैं वहाँ पे ना लावा वुल्फ के बारे में पूछता हूँ, तो वो मुझे लावा वुल्फ का जो है यहाँ पे बेस बता देते हैं जो कि उस डायरेक्शन में मिलेगा।
मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक ट्रैवल करता हूँ बायोम में, एंड इस बायोम को ट्रैवल करते हुए मुझे फाइनली यहाँ पे लावा वुल्फ मिल जाता है। हालांकि पता नहीं वो मुझे देखते ही यहाँ से जल्दी से भाग जाता है, तो मैं भी उसका यहाँ पे पीछा करता हूँ। मैं भी उसे छोड़ने वाला नहीं था, वो क्यों भाग रहा था मुझे इस बारे में पता लगाना था। उसका पीछा करते करते मैं उसके बेस पर आता हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं आइस लायन को हरा सकूँ, लेकिन वो मुझे कहता है कि नहीं, वो मेरी मदद बिल्कुल नहीं कर सकता। हालांकि वो मुझे ट्रेन ज़रूर कर सकता है जिसकी वजह से शायद मैं उस आइस लायन को हरा सकूँ। मैं रेडी हो जाता हूँ इसके लिए, एंड मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है, मेरी ट्रेनिंग शुरू करो। वो मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ सिखाने को कहता है। वो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग टेक्निक सिखाता है कि किस तरह से फायर टाइगर अपने पावर को कंट्रोल करते हैं। एंड लिटरली मैं यहाँ पे ट्रेनिंग जितना कर रहा था ना, उतना मेरी पावर इंक्रीज़ हो रही थी। एंड काफ़ी देर तक ट्रेनिंग करने के बाद ना मैं यहाँ पे और भी बड़ा लाइन में कन्वर्ट हो जाता हूँ। एंड लिटरली अब मेरे यहाँ पे 30 हार्ट्स थे, साथ ही मेरे पास ना फायर पोशन भी आ चुका था और मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे ना मैं कुछ आवाज़ें सुनता हूँ, एंड मैं पीछे देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे आइस लाइन आ चुके थे जो कि मेरा पीछा कर रहे थे। मैं इन सभी आइस लाइन पे अटैक करता हूँ, एंड अब क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ तो मेरे पे ना इनका अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं इन सबको एक एक करके किल कर रहा था और इन सबको मारता हूँ। हालांकि कुछ आइस लाइन डर के भाग रहे थे तो मैं उनका पीछा करता हूँ ताकि मैं उन्हें बच के जाने ना दूँ, एंड मैं उन सबको भी एक एक करके किल कर देता हूँ। उन सबको किल करने के बाद मैं फाइनली इसके बाद आ जाता हूँ वापस ओवरवर्ल्ड के अंदर। तो अगले दिन मैं यहाँ पे ओवरवर्ल्ड में आता हूँ। लेकिन एक मिनट, अबे ये कौन सा जगह पे स्पॉन हो गया? आई थिंक मैं डेजर्ट के अंदर में स्पॉन हो चुका हूँ, जो कि काफ़ी वियर्ड है। मेरी और पूरा डेजर्ट जो यहाँ पे आइस में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा सा आगे में मुझे कुछ कैक्टस देखने को मिलते हैं जो कि एक तरह के मॉब थे और वो आइस से कवर थे। तो मैं उन सबको लावा देता हूँ ताकि वो सब ना दोबारा से पिघल सके। वो कैक्टस मुझे कहते हैं कि प्लीज़ हमारी रानी को भी बचा लो, जो कि उधर आइस में कैद हो चुकी है एंड वो फ्रीज़ है। तो मैं जाता हूँ उसकी रानी को बचाने के लिए। मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ एंड मैं उसकी रानी को भी यहाँ पे छुड़ा देता हूँ। अब उसकी रानी को छुड़ाने के बाद अगले दिन यहाँ पे एक अलग सा गोलम आता है जो कि मुझे यहाँ पे एक ट्रैप कर देता है, जो कि बहुत ही खतरनाक ट्रैप था। एंड ये एक ऐसा ट्रैप था ना जो कि मैं अंदर से तोड़ ही नहीं पा रहा था। इस ट्रैप को हम बाहरी से तोड़ सकते हैं। हालांकि क्योंकि मैंने यहाँ पे कैक्टस को बचाया हुआ था तो कैक्टस यहाँ पे आती है और वो छुपके से मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी। उसने यहाँ पे पीछे से आके जो है केज को तोड़ दिया था। एंड केज तोड़ने के बाद मैं यहाँ पे जो है उस गोलम से फाइट करने लग जाता हूँ जो कि जिसने मुझे यहाँ पे ट्रैप किया था। मैं उसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अटैक करता हूँ एंड उसे काफ़ी आसानी से मार देता हूँ। अब उसे मारने के बाद मेरे यहाँ पे हार्ट्स और इंक्रीज़ हो जाते हैं। मैं उन कैक्टस को कहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ मेरे बेस चलोगे? तो वो मेरे साथ मेरे बेस पे आने को रेडी हो जाता है। एंड इसके बाद मैं उसे लेके अपने बेस पे जाता हूँ। लेकिन बेस पे जाने से पहले मैं सोचता हूँ कि इस पूरे डेजर्ट को नॉर्मल कर देता हूँ एंड मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस डेजर्ट को नॉर्मल करता हूँ। अगले दिन मैं अपने बेस पर आता हूँ एंड मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारा बेस जो है काफ़ी ज़्यादा ओल्ड अजीब टाइप का दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे नेदर के सारे आइटम जितने भी कलेक्ट किए थे उन सबको लगाता हूँ, जिससे हमारा बेस और भी कमाल का दिख रहा था। वैसे तुम लोग कमेंट करके बताना तुम लोग को ये बेस कैसा लग रहा है। अपना बेस बनाने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल चलता हूँ। जहाँ पे मैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करते ना काफ़ी ज़्यादा दूर तक आ चुका था बैडलैंड बायोम के अंदर। इस बैडलैंड बायोम में ना मुझे एक तरफ पे काफ़ी बड़ा बियर देखने को मिलता है जो कि मुझे देखते ही अपने केव के अंदर भाग जाता है। अब मैं सोच रहा था ये केव के अंदर क्यों चला गया, तो मैं उसका पीछे करता हूँ एंड केव के अंदर आता हूँ जहाँ पे मुझे एक बियर देखने को मिलता है जो कि इलेक्ट्रिक पावर था उसके पास। लेकिन पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं यहाँ पे अचानक से बेहोश हो जाता हूँ उस बियर के केव के अंदर। जब मुझे होश आती है तो मैं देखता हूँ कि मुझे एक केव के अंदर बंद किया हुआ है एंड ये केज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो बियर मुझे आज पूछता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो मैं उसे बताता हूँ कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरी मदद कर सके उस आइस लायन को हराने में। वो मुझे कहता है कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तो तुम्हें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। मैं उसे कहता हूँ कि मैं तो नहीं जाने वाला, देखता क्या कर लोगे। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं सोचता कि मुझे इसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाना चाहिए जिससे कि वो मुझे अटैक करे और इस केज को तोड़ दे। तो मैं उसे यहाँ पे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाता हूँ। अब उस बियर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था तो वो यहाँ पे केज तोड़ के मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है। और पेंगुइन दोनों मिलकर उन सारे बियर्स पे अटैक करते हैं। लेकिन वो बियर्स जो है नंबर में काफ़ी ज़्यादा थे। हम लोग 2 थे और वो लोग 5 या 6 लोग थे। तो वो लोग मुझ पर काफ़ी अटैक कर रहे थे। मैं पेंगुइन को जल्दी से यहाँ से भागने को कहता हूँ एंड इसके बाद हम लोग दोनों उस केव से निकलते हैं एंड भागने लगते हैं। हालांकि भागते हुए टाइम ना मेरा वो जो वेपन था जो कि मैंने स्नो गोलम को मारने के टाइम कलेक्ट किया था वो मुझसे गिर जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे गिरते ही वो बियर जो है उसे कलेक्ट कर लेता है। उसे कलेक्ट करने के बाद बियर मुझसे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ मिला। तो मैं उससे बताता हूँ कि मैंने उस स्नो गोलम को मारा, उसके बाद मुझे ये मिला। अब ये सुनते ही वो बियर मुझे कहता है कि तुम लोग दोनों यहाँ से जा सकते हो। अब मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उसने उस वेपन को लेके मुझे छोड़ क्यों दिया। हालांकि उसने अब छोड़ तो दिया तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब हम दोनों यहाँ से निकल चलते हैं। रास्ते में मुझे यहाँ पे एक मॉन्स्टर देखने को मिलता है
जो कि काफ़ी गहरी नींद में सोया था। मैं पेंगुइन को कहता हूँ कि हमें चुपचाप निकलना चाहिए बिना कोई आवाज़ किए, एंड हम दोनों यहाँ बिना कोई आवाज़ किए चुपचाप निकल रहे थे। लेकिन रास्ते में पेंगुइन ने एक ब्लॉक तोड़ दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा ग्रेवल ऊपर से गिरता है और इतना सारा शोर सुनने के बाद वो मॉन्स्टर तो यहाँ जाग ही जाता है। अब मैं यहाँ पेंगुइन को कहता हूँ, देख तुझे ही संभालना होगा क्योंकि बिगाड़ा तू नहीं है, तो एक काम कर, जाके उसका ध्यान भटका और मैं उसे पीछे से अटैक करूँगा। और पेंगुइन बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो यहाँ जाता है और उस मॉन्स्टर का ना ध्यान भटकाने का कोशिश करता है। एंड जैसे ही उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकता है, मैं उस पर पीछे से जाके अटैक कर देता हूँ। अब मैं उस पर फायर बॉल से काफ़ी अटैक करता हूँ, लेकिन वो पेंगुइन पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है। वो पेंगुइन को यहाँ पे ऑलमोस्ट किल करने ही वाला था। मैं सोचता था कि मुझे क्या करना चाहिए पेंगुइन को बचाने के लिए, तभी मुझे याद आता है कि मेरे पास एक पोशन है जो कि मुझे तब मिला था जब मैं ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो मैं वो पोशन फेंक के पेंगुइन पे मारता हूँ, शायद इससे कुछ पेंगुइन को पावर मिल जाए। एंड लिटरली वो पेंगुइन यहाँ पे फायर पेंगुइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम दोनों फायर वाले बन चुके थे, तो हम उस पर जो है मॉन्स्टर को अटैक करके यहाँ उसे किल कर देते हैं। एंड इसके बाद हम दोनों इस पूरे बैम को नॉर्मल कर देते हैं। अब उस बैम को नॉर्मल करने के बाद मैं अपने बेस पे रहता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे हंटर ने अटैक कर दिया हमारे बेस पे। मैं और वो फायर पेंगुइन मिलके उन सारे हंटर्स पे अटैक करते हैं और उन सबको एक एक करके यहाँ पे किल कर देते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे लिजार्ड नहीं है। आई थिंक इन हंटर ने उस लिजार्ड को ट्रैप कर लिया। हम दोनों को जाके उस लिजार्ड को बचाना ही पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले मैं सोचता हूँ कि हमारा जो बेस डिस्ट्रॉय हो गया है उसे ठीक करके जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी मेरे पास आइटम बचे हुए थे उन सभी आइटम का इस्तेमाल करता हूँ और अपने बेस को दोबारा से नॉर्मल बनाता हूँ। एंड अब ये बेस ना ज़्यादा बेटर दिख रहा है। अब हमारा बेस नॉर्मल हो चुका था, तो मैं अपने टावर पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन डालता हूँ, इससे ना पूरी तरह से वोल्केनो में कन्वर्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो हमारा बेस का काम तो हो चुका है। तो अब हम जाने वाले थे अपने लिजार्ड फ्रेंड को छुड़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कैक्टस भी हमारे साथ आना चाहता था। तो हम कहते हैं ठीक है, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। इसके बाद अगले दिन हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं उन हंटर के बेस पे। मैं देखता हूँ कि वो उन्होंने लिजार्ड को यहाँ पे ट्रैप करके रखा है। अब जिस पिंजरे में उसे कैद किया गया था वो बहुत छोटा था, जिसकी वजह से वो ना यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। मैं यहाँ पे हंटर का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था ताकि यहाँ पे कैक्टस जाके उस पिंजरे को तोड़ सके और अपना लिजार्ड को छुड़ा सके। एंड कैक्टस बिल्कुल ऐसे ही करता है। जैसे ही वो यहाँ पे लिजार्ड को आज़ाद कराता है, वो एक ट्रांसफॉर्म होता है अपने असली फॉर्म में और यहाँ पे सारे हंटर्स को किल कर देता है। तो फाइनली हमने यहाँ पे सारे हंटर्स को मार दिया है। उन सारे हंटर्स को मारने के बाद हम निकल चलते हैं यहाँ पे लायन के बेस की तरफ में। लेकिन रास्ते में कैक्टस कहती है कि उसे कुछ काम याद आ गया है, तो वो उसे अभी यहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोग तीनों जो है अपना आगे का जर्नी कंटिन्यू करते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं कि लायन के बेस की तरफ में। लेकिन लायन की बहुत ही बड़ी आर्मी थी जिसे हमें फ़ाइट करना था, तो हम लोग तीनों उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम काफ़ी नंबर में कम थे, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा थे और वो हम पे काफ़ी अटैक कर रहे थे। हालांकि थोड़ी देर बाद एक बहुत ही बड़ा बिजली का झटका आता है। एंड मैं समझ चुका था कि यहाँ पे हमारे जो है वो बियर आ चुके हैं मदद करने के लिए। वो सारे बियर आते हैं और वो सारे के सारे जो है आइस की आर्मी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक पावर इस्तेमाल करके सबको किल कर देता है। मैं बियर से पूछता हूँ कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि उसे भी वो भी चाहता है कि वो आइस लाइन को हराए, इसलिए वो हमारी मदद कर रहा है। अब यहाँ पे सारे के सारे मॉब को मारने के बाद ना जितने भी आइस के मॉब थे वो सब मर चुके थे। हम लोग यहाँ पे डे 99 को उस आइस लैंड के केव के पास में पहुँचते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा था। केव नहीं कह सकते, ये बहुत ही बड़ा कैसल था। इस कैसल के आगे हमें एक गेट देखने को मिल रहा था, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस गेट को खोले कैसे, क्योंकि इसमें काफ़ी छोटे होल बने हुए थे। लेकिन तभी कैक्टस आता है और वो इस गेट को काफ़ी आसानी से खोल देता है, क्योंकि वो काफ़ी छोटा था तो वो इसे आसानी से खोल सकता है। एंड इसके बाद मैं अपने बेस के अंदर में आता हूँ। एंड इस बेस में देखता हूँ कि यहाँ पे सारे के सारे वो फायर टाइगर है जो कि मेरी फैमिली हुआ करती थी। मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी मैं एक केव के अंदर में बंद हो जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड थे वो भी आइस में फ्रीज हो चुके थे, जो कि काफ़ी वियर्ड है। तभी मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे आ चुका है आइस लायन। एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो आते ही यहाँ पे जो है मेरी दोनों फ्रेंड्स को यहाँ पे किल कर देता है। एंड मेरे फ्रेंड्स को वो मार देता है और मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाता। ये चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। एंड मेरे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आती है कि मेरे अंदर से काफ़ी बड़ा फायर निकलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी आइस थी ना वो सारी की सारी आइस पिघल जाती है। साथ ही बायोम में जितनी भी आइस थी वो सारी की सारी आइस भी पिघल जाती है। एंड यहाँ पे पूरा जो बायोम है वो नॉर्मल हो जाता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने मेरे फ्रेंड्स को मार दिया है। मैं यहाँ पे उस पर अटैक करना शुरू कर देता हूँ और उसे काफ़ी ज़्यादा अटैक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज तो मैं तुम्हें ख़त्म करके रहूँगा। मैं उस पर अपने फायर बॉल से अटैक करता हूँ और उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ। हम दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी फाइट हो रही थी, मैं उसे काफ़ी ज़्यादा वीक कर देता हूँ। तो फाइनल अब आ चुका है एक आखिरी ब्लो का, तो मैं उस पर फायर बॉल से अटैक करता हूँ। एंड लिटरली वो यहाँ पे कमज़ोर होने के बाद एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो गया। भाई ये काफ़ी अजीब था, लेकिन चलो हमने उस आइस लाइन को हरा तो दिया ना कम से कम, और इस पूरे वर्ल्ड को बचा लिया। वेल गाइस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों या शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना ऐसी कमाल की वीडियोज़ के लिए। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।